हेलो एंड वेलकम बच्चों टू क्लास 12 इकोनॉमिक्स में सभी का स्वागत है। 11 से पूरा अलग रहेगा ये। क्लास 12 में सीबीएसई के क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। 11 में सीबीएसई में क्या क्या था? माइक्रो था एंड स्टैटिस्टिक्स था। इस बार सीबीएसई में मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो होगा, प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये दो अपने पोर्शंस रहेंगे, हाफ हाफ सिलेबस इन दोनों में रहेगा, ठीक है। वहीं आईएससी में क्या होने वाला है? आईएससी में मैक्रो रहेगा, साथ ही साथ माइक्रो रहेगा। और माइक्रो सीबीएसई में क्या 11 में हो चुका है, और आईईडी आईएससी में 11 में हो चुका है, ठीक है। तो अगेन एज यूजुअल हफ्ते में दो क्लासेस रहेंगे अपने, दो फिक्स्ड क्लासेस रहेंगे। एक होगा जॉइंट क्लास, जहां पे हम लोग क्या डील करेंगे? मैक्रो। जॉइंट क्लास में मैक्रो मतलब क्या हो गया? सीबीएसई आईएससी स्टूडेंट साथ में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और एक क्लास सीबीएसई का अलग होगा जहां आईडी अपने पढ़ेंगे, एक क्लास आईएससी का अलग होगा जहां माइक्रो पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, ये तो हो गया दो रेगुलर क्लासेस का बात। एक अपने L2, L2 का मतलब क्या है? लेवल 2। L2 लेवल 2 क्लासेस इस बार अपने ऑनलाइन लेके जाते हैं। ग्रुप पे लिखे थे कुछ मैसेज हम एमसीक्यूज को लेकर। क्या लिखे थे? कि जैसे ही चैप्टर खत्म होते जाएगा अपना, अपने ऑनलाइन सेशंस लेंगे एमसीक्यूज का, ठीक है। पकड़ लो, रात को 10 से 11 तुम लोग को बुला लिए कि ऑनलाइन आ जाओ, ये चैप्टर ओवर हो चुका है, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू से क्या होगा? तुम लोग जो चैप्टर कर चुका होगा उसका रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसमें क्लियर भी होते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगा तुम लोगों के लिए। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, तुम लोग को पता है ऑलरेडी कि अपने मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, ऐप वैप सब रहेगा उसमें। क्लासेस क्या है? रिकॉर्डिंग मिलता जाएगा सब, ठीक है। ओके, आज बोलो कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने? मैक्रो इकोनॉमिक्स, आओ। ओके गाइस, घुसते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो भी अपने कौन से चैप्टर में घुसेंगे? बैंकिंग। आ जाओ लिख लो, बैंकिंग फर्स्ट क्लास। बैंकिंग फर्स्ट क्लास, ये एक मॉड्यूल है मनी एंड बैंकिंग, उसमें से लिया गया है। एंड मनी एंड बैंकिंग इज 8 to 10 मार्क्स। पेपर कितने का होता है अपना? 80 मार्क्स का होता है, उसमें से 8 to 10 मार्क्स होगा मनी एंड बैंकिंग का। सो इट कैरीज सम गुड वेटेज, 10% के आसपास वेटेज है। चलो आ जाओ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग। बोलो बच्चों, बैंक्स क्या होता है? व्हाट आर बैंक्स? बैंक्स पैसा देता है अपने को, और पैसा जमा भी लेता है हमसे, है कि नहीं? बैंक्स हैज टू मेन थिंग्स टू डू इन देयर लाइफ। क्या करते हैं उन लोग? हमसे पैसा लेते हैं और हमको पैसा लोन पे देते हैं, करेक्ट। बोलो पहला काम क्या करते हैं? पैसा लेते, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपने? एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, मनी टेक्स, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन्स, प्रोवाइड्स लोन्स, एडवांसेस लोन्स, ठीक है। ओके, बैंक होता है बच्चों दो टाइप का। एक हो गया कमर्शियल बैंक्स, एक हो गया कमर्शियल बैंक्स, तो एक हो जाएगा सेंट्रल बैंक। ये सिंगुलर फॉर्म में है, सेंट्रल बैंक है, पर ऊपर में क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं, बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, पर पिताजी होंगे सिर्फ एक, है कि नहीं? हंसी क्यों है इस बात पे? तुम लोग भी ना सब बदमाश है एकदम, ठीक है। एनी गेसेस बच्चों, इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। वेरी गुड, सब बच्चों का बाप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक आरबीआई होता है एंड इट प्रिसाइड्स ओवर ऑल द अदर कमर्शियल बैंक्स। एनी एग्जांपल गाइस फॉर कमर्शियल बैंक्स? पीएनबी, एक्सिस बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो भी बैंक्स आरबीआई को छोड़कर दिखता है अपने को, सब क्या है? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अच्छा ओके,
तो इस चैप्टर में अपने को डिटेल में पढ़ना है कमर्शियल बैंक्स के बारे में एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। सबसे पहले आ जाओ, वी टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स। लिख लो, लिख लो, सबसे पहले वी टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स। तुम लोग खुद ही बोला, बैंक दो काम करते हैं। क्या करते हैं? पहला मनी टेक्स, पहला काम क्या था? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, दूसरा काम था ग्रांट्स लोन्स, प्रोवाइड्स लोन्स। तो आओ इसका डेफिनेशन लर्न करते हैं, एक मार्क में आता है ये। लिख लो, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स रेफर टू, commercial banks refer to a financial institution. Commercial bank refers to a financial institution. बोलो क्या है कमर्शियल बैंक? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल का मतलब समझ में आता है? पैसा का काम होता है उसमें। फाइनेंशियल मतलब ही पैसा का लेन देन का बात है। इट हैज समथिंग टू डू विथ फाइनेंस, एंड फाइनेंस का मतलब होता है मनी। अगर यहां मैं लिखता मेडिकल इंस्टीट्यूशन, दवाई वाला हो जाता वो, मतलब मेडिसिन को लेके बात होता। लाइक क्या बात करते हैं अपने हॉस्पिटल्स का, क्लिनिक्स का। मैं बात करता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो स्कूल्स कॉलेजेस हो जाता। पर अपना कमर्शियल बैंक्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लिख लो, दैट एक्सेप्ट्स, दैट एक्सेप्ट्स deposits, that accepts deposits from the public, that accepts deposits from the public। तो कमर्शियल बैंक्स पैसा कहां से लेते हैं? पब्लिक से, पब्लिक से लेते हैं। एंड ग्रांट्स लोन्स, एंड ग्रांट्स लोन्स टू, सोचो किसको किसको पैसा देंगे इन लोग लोन पे? कस्टमर्स को। कस्टमर्स कौन होगा इनका? सिर्फ बिजनेसमैन ही होगा? कॉमन पीपल, मतलब मोटा मोटी अपने दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं उन लोगों को जो लोन लेते हैं। एक हो गए हम जैसे कंज्यूमर्स, और एक हो गया प्रोड्यूसर्स। देखो अब मैक्रो पढ़ रहे हैं तुम लोग, मैक्रो में कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स मत बोलना। मैक्रो में बोलोगे कंज्यूमर्स को हाउस होल्ड्स। लिख लो, हाउस होल्ड्स। ठीक है ना? मैक्रो में डोंट यूज द वर्ड कंज्यूमर, डोंट यूज द वर्ड बायर, इंस्टेड क्या यूज करेंगे अपने? हाउस होल्ड्स। ठीक है ना? हाउस होल्ड्स का मतलब ही हो गया कंज्यूमर्स। एंड प्रोड्यूसर्स नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे फर्म्स। ठीक है ना? लिख लो, एंड फर्म्स। तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। मैक्रो में हर एक चैप्टर में तुम लोग को ये दोनों वर्ड्स मिले, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है? तो बताओ किसको किसको लोन दिया जाता है? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स को। थोड़ा एनर्जी लाके सब बोलना, ठीक है ना? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। अब बताना, बैंक किस लिए ये काम करता है? तुम कुछ मत बोलना। कमर्शियल बैंक किस लिए काम करता है? पैसा कमाने के लिए, टू अर्न, टू अर्न प्रॉफिट्स। ये सब काम कमर्शियल बैंक्स करेगा टू अर्न प्रॉफिट्स। भाई फ्री में थोड़ी ना वो ब्रांचेस खोल के बैठा है, एसी वेसी लगाया है अपने। वो भी सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, तो उसको भी क्या अर्न करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स। ठीक है ना? चलो, तो यहां पे तीन मेन पॉइंट्स आए। आओ इसको एक बार लर्न करने का ट्राई करते हैं अपने। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कमर्शियल बैंक्स रेफर टू financial institution that accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits, with the aim of earning profits। ठीक है? चलो चालू हो जाओ वापस से। commercial banks refer to financial institution that accepts deposits from the public and grants loans to
households and firms with the aim of earning profits. क्लियर है ये? सो ये हो गया हमारा गुड ओल्ड कमर्शियल बैंक्स. चलो आ जाओ. ओके चलो ओके. अब अपने आते हैं रिटर्न मटेरियल में. चलो आ जाओ. ओके सो अपने पहले क्या देखे बच्चों? कमर्शियल बैंक. मार्क करते जाओ. कमर्शियल बैंक क्या है? इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट्स लोन्स टू हाउस होल्ड फर्म्स. एक गलत चीज दिया हुआ है. गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को काट दो. जनरली क्या होता है? गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं देते. गवर्नमेंट के पास खुद का पिगी बैंक है. कौन है पता है? आरबीआई. जब चाहिए गवर्नमेंट को पैसा, आरबीआई को बोलता है प्रिंट आउट निकालो, मतलब नोट्स प्रिंट करो. नोट्स प्रिंट करो है ना. तो वो नोट्स निकाल के गवर्नमेंट को दे देता. तो क्यों इन लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे? व्हेन दे हैव देयर ओन मनी प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है. और लास्ट में क्या था? इनका एम होता है टू अर्न प्रॉफिट्स. ताबड़तोड़ प्रॉफिट्स. चलो ओके. नेक्स्ट पॉइंट में आओ. नेक्स्ट पॉइंट में आओ. ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है फॉर एमसीक्यू. क्रिएशन ऑफ मनी. क्रिएशन ऑफ मनी इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल बैंक्स. मतलब ये कमर्शियल बैंक्स का एक एक्सक्लूसिव फीचर है बच्चों. कि कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकता है? इट कैन क्रिएट मनी. कब क्रिएट मनी क्या है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटिंग ऑफ मनी. पहला बात. प्रिंटिंग ऑफ मनी कौन कर सकता है? आरबीआई. सेंट्रल बैंक ही कर सकता है. कमर्शियल बैंक्स कैन नेवर प्रिंट मनी. बट कमर्शियल बैंक्स कैन डू समथिंग इवन जो आरबीआई भी नहीं कर सकता है. और वो क्या है? क्रिएशन ऑफ मनी. बच्चों इसके बारे में ज्यादा टेंशन आज मत लेना. इसके बारे में पूरा क्लास दिया जाएगा तुम लोगों को. बस अभी समझ लो क्या लिखा हुआ है यहां पे. क्रिएशन ऑफ. दिस हैज समथिंग टू डू विथ लोन्स देना. पर डिटेल में नहीं जाएंगे आज. ठीक है. तो बोलो कमर्शियल बैंक से काम क्या कर सकता है एक्सक्लूसिव टू इट? क्रिएशन ऑफ मनी. आरबीआई क्या कर सकता है एक्सक्लूसिव टू इट? प्रिंटिंग ऑफ मनी. ठीक है ना. ओके आ जाओ. नेक्स्ट. कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. मेरे को बताना तो इंटरमीडियरीज क्या होता है. मीडियम हो गया या मिडिल मैन भी हो गया है ना. तो इंटरमीडियरीज के पास लिख लो मिडिल मैन. कमर्शियल बैंक्स यारो मिडिल मैन हो गए. जो क्या करते हैं? हाउस होल्ड से क्या लेंगे? डिपॉजिट्स लेंगे. और फर्म्स को क्या दे देंगे? लोन दे देंगे. बीच में जो एंटिटी आता है उसको कमर्शियल बैंक्स. ठीक है ना. इनका जॉब क्या है? कलेक्ट करो सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? क्या होता है? कंज्यूमर्स, बायर्स. ठीक है ना. ओके. एंड वहां से पैसा लेकर लेंड कर देते किसको? फर्म्स. नम्रता क्लियर? हाँ. डिपॉजिट लेते हाउस होल्ड से. देखो वो चीज को इससे मतलब यहां पे अपने हाउस होल्ड बैंक और फर्म का रिश्ता देखेंगे. ठीक है. ऐसे तो यहां पे हम क्या लिखे हैं कि लोन्स हाउस होल्ड को भी देता है. गुड क्वेश्चन पूछी हो तुम. पर ये एक अलग ही सेगमेंट हो जाए. ठीक है ना. यहां अपने क्या मान के चलेंगे? डायग्राम जो मैं दिखाऊंगा उसमें कि हाउस होल्ड डिपॉजिट करता है बैंक में. बैंक लेंड करता है किसको? फर्म्स. चलो डायग्राम में आते हैं. लेट्स मेक अ गुड ब्यूटीफुल डायग्राम. आ जाओ. बीच में कौन आएगा? कमर्शियल बैंक्स. लिख लो. बीच में आएगा कमर्शियल बैंक. बीच में आएगा कमर्शियल बैंक. उसके पहले लिख लो हाउस होल्ड्स. और उसके बाद लिख लो बच्चों फर्म्स. उसके बाद लिख लो फर्म्स. ये 2 मार्क का बढ़िया डायग्राम है. और इसका लेबलिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. बना लो ये तीनों एंटिटीज को.
बीच में एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी अपना कमर्शियल बैंक्स है। चलो मैं यहां से यहां एरो दे रहा हूं, बोलो अपने ऊपर क्या लिखेंगे? डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही। हाउस होल्ड्स डिपॉजिट दे रहा है कमर्शियल बैंक। पकड़ लो, मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिया बैंक में। हाउस होल्ड के लिए क्या होगा सोचो, ये एसेट की लाइबिलिटी, एसेट होगा। हाउस होल्ड रुपए जमा कर रहा है बैंक में, उसके लिए एसेट है। बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा। सोचो कैसे। बैंक के पास तुम्हारा कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब तुम जब चाहोगे बैंक को तुमको रिटर्न देना पड़ेगा रुपया, तो बैंक के माथे में कांस्टेंट टेंशन रहेगा कि रुपया तो बैंक का नहीं है ना, बैंक को लौटाना है बाद में ये। तो बैंक के बुक्स में लाइबिलिटी होगा, पर हाउस होल्ड के बुक में एसेट। ठीक है ना? आ जाओ। हम लोग रुपए जमा करते हैं कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक अपने को खुश रखता है कुछ देकर, इंटरेस्ट। क्या बोलते हो उसको, कैसा इंटरेस्ट बोलते हैं? सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। अपने क्या खुलाते हैं बैंक में? सेविंग्स अकाउंट खुलाते हैं ना, अपने को मिल जाता है क्या? सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट। कितना के आसपास मिलता है, नहीं आइडिया? हाँ, 3-4%। वेरी गुड। 3% के आसपास होवर करता है, मूव करता है वो, 2.5%, 3.5% ऐसे करके। तो कमर्शियल बैंक अपने को बताओ क्या दे रहा है? सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। क्लियर? पर अपने यहां पे वो चीज नहीं लिखेंगे, अपने यहां पे लिखेंगे बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे अपने लिखेंगे बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, लिखो फिर मैं समझाता हूं। तुम लोग बोलते हैं तुम लोग को मिलता है सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, ये किसके व्यू पॉइंट से बोल रहा है तुम लोग? अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ये चैप्टर में अपने किसका व्यू पॉइंट ले रहे हैं? बैंकों का व्यू पॉइंट ले रहे हैं। तो यहां किसका व्यू पॉइंट देखेंगे अपने? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमसे पैसा, बोल सकते हैं क्या कर रहा है? बोरो कर रहा। हम लोग 1 लाख रुपए जमा किए, इन अदर वर्ड्स मान के चल सकते हैं कि कमर्शियल बैंक हमसे 1 लाख बोरो कर रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा अपने को, उसके लिए क्या हो गया वो? नहीं नहीं, वो जो हमको इंटरेस्ट पे करेगा उसको अपने क्या बोलेंगे फिर? बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक अपने को अगर वो 3% दे रहा है, अपने क्या बोलेंगे? सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। बैंक वाला क्या बोलेगा? बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रोशन, क्लियर है? चलो ओके। नेक्स्ट, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। कमर्शियल बैंक फर्म्स को क्या करेगा? लोन्स प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही है जी, कमर्शियल बैंक फर्म्स को लोन्स प्रोवाइड करेगा। किस लिए? ऐसे ही मस्ती में करेगा लोन प्रोवाइड? इंटरेस्ट कमाने की, है ना? तो यहां पे अब इंटरेस्ट पे कौन करेगा बताओ? फर्म्स पे करेगा। भाई जो लोन लेता है वही तो पे करता है। फर्म्स इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक को। इसको हम लोग बोलेंगे लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको अपने बोलेंगे लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसके व्यू पॉइंट से? कमर्शियल बैंक। सिंपल। हमेशा किसका व्यू पॉइंट देखा जाएगा? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्योंकि यहां पे लेंड कर रहा है, उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या बोलेंगे? लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? एकदम इजी, एकदम इजी। वापस से आओ, बोलो। कमर्शियल बैंक हाउस होल्ड को जो रेट दे रहा है, क्या बोलोगे उसको? बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक जो पा रहा है फर्म से, उसको लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? मान लो, मान लो हम लोग को खुश कर दे रहा है 3% देकर, और अगला कमा रहा है 18% फर्म से। गैप कितने का हुआ? 15% गैप हो गया। ये 15% कौन कमा रहा है फिर? बैंक वाला कमा रहा है। लिखा हुआ था ना यहाँ पे, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बैंक वाला बैठे बैठे कमा ले रहा है 15%। बस क्या कर रहा है वो? हेरा फेरी कर रहा है। तो यहां से ले रहा है, वहां दे रहा है, यहां से ले रहा है, वहां दे रहा है, और कमा ले रहा है, पकड़ लो 15%। समझ में आया? अब ये जो प्रॉफिट कमा रहा है 15%, इसका भी एक नाम है, इसको बोलेंगे स्प्रेड। स्प्रेड।
आओ इन तीनों में आते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट दीज थ्री। बच्चों जहां डाउट हो प्लीज आराम से पूछना, कोई टेंशन नहीं है। आओ ओके, सबसे पहले अपने बात करते हैं बोरोइंग रेट का। एकदम विजुअलाइज करो, बोरोइंग रेट क्या होना चाहिए? ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, है ना। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। लेंडिंग रेट क्या हो जाएगा? दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स लेंड टू द फर्म्स। टू इन्वेस्टर्स लिखा है ना, इन्वेस्टर्स काट के लिख लो फर्म्स। तुम लोग को इजी लैंग्वेज में बता दी है। किस हिसाब से बताए पता है? जो डेफिनेशन अपने पढ़े थे पूरा उसी हिसाब से देख रहे हैं। डेफिनेशन में मेन वर्ड क्या था? पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और दूसरा मेन वर्ड क्या था? ग्रांट्स लोन्स। तो देखो दोनों यहां पे आ गया अपना। बोरोइंग रेट क्या है? बोरोइंग रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है ना। लेंडिंग रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स ग्रांट्स लोन्स टू हुम? टू द फर्म्स, ठीक है ना। और बीच में बेटा जो कमाता है ये, उसको क्या बोलते हैं अपने? स्प्रेड। स्प्रेड बेसिकली क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स। विच टू रेट्स? बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट। मत बोलना, बड़ा कौन सा होता है? लेंडिंग रेट। बड़ा होता है लेंडिंग रेट। डिफरेंस जब करोगे तो पहले बड़ा वैल्यू लेते हैं ना अपने। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट, बिटवीन 18% एंड 3%, ठीक है ना। एंड ये बैंक का क्या हो गया? प्रॉफिट। सिंपल, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। पर एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये भी प्रॉफिट नहीं होता बैंक, ये उसका रेवेन्यू होता है। आज 15% कमा रहा है बैंक वाला, तो उससे क्या करेगा वो? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा, सैलरी पे करेगा, जिस प्रेमाइसिस में उसका ब्रांच है उसका रेंट पे करेगा, फिर जाके जो बचेगा वो एक्चुअल मायने में उसका प्रॉफिट होता है। समझ में आया? वो तो बस इस ट्रांजैक्शन में मैं बता रहा हूं कि 15% प्रॉफिट कमा रहा है। तुमसे 1 लाख लिया, वहां 1 लाख दिया, बीच में 15% कमा लिया। क्रिश क्लियर है ये? अरे बाबा, और स्कैम हो गया तो नीरव मोदी, विजय माल्या, ठीक है। आओ रिवाइज करते हैं अपने डेफिनेशंस को। सबसे पहला डेफिनेशन आज क्या देखे थे अपने? कमर्शियल बैंक्स का। सब बोलना, सब बोलना इसमें। कमर्शियल बैंक्स रेफर टू financial institution that accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits। तीन डेफिनेशन और देखे थे क्या? बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्प्रेड। बोरोइंग रेट क्या है? इट रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स accepts deposits from the public। खत्म। नेक्स्ट क्या है? लेंडिंग रेट रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स ग्रांट्स लोन्स टू द फर्म्स। क्लियर? लास्ट क्या है? स्प्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट, ठीक है ना। चलो परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। जहां डाउट हो प्लीज आराम से बोलना। आज अपना एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा इसका, कोई टेंशन नहीं है। आओ नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कब बैंक बन सकते हैं। आज एक बात बताओ, क्या सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल होता है क्या? नहीं, कॉलेज भी हो सकता है, कोचिंग सेंटर्स भी हो सकता है। तो वैसे बताओ, सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बैंक होगा? कुछ होता है स्टॉक मार्केट भी। एक्चुअली स्टॉक मार्केट नहीं होता है वो, क्या होता है? जीरोधा सुना तुमने? जीरोधा वगैरह, स्टॉक ब्रोकर। तो मार्केट नहीं बोलकर अपने क्या बोलेंगे? ब्रोकर। ये वो लोग हो गए जो तुमको शेयर्स खरीदने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहां भी तो पैसा का लेन देन होता है।
पर क्या उन लोग बैंक बन गए क्या? नहीं, उन लोग बैंक नहीं बने, है ना। बैंक बनने के लिए, समझना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बनने के लिए 3 काम करना पड़ेगा, जिसमें से 2 काम तुम लोग को ऑलरेडी पता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, दूसरा ग्रांट्स लोन्स, तीसरा उसका एक्सक्लूसिव फीचर है, क्या था? क्रिएटिंग मनी, क्रिएशन ऑफ मनी। कोई भी एंटिटी अगर ये तीनों काम करे, कोई एक कोई दो नहीं, तीनों काम करे, तो क्या बन जाएगा वो? कमर्शियल बैंक। ठीक है ना। आ जाओ, तो ये बढ़िया है। इट मस्ट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। क्या क्या ऑल द फंक्शंस? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स एंड क्रिएशन ऑफ। आयुषी, क्या क्या करना पड़ेगा बैंक बनने के लिए? लोन एक्सेप्ट करना होगा, लोन्स ग्रांट करना होगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होगा एंड क्रिएशन। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज क्रिएशन ऑफ मनी राइट नाउ, नेक्स्ट क्लास तक जान जाओगे। ठीक है, आ जाओ, चलो ओके। ठीक है, वो क्या करता है भैया? एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड यूजेस दीज डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग टू अदर्स। पैसा लेता है पब्लिक से और देता है जरूरतमंद लोगों को। नेक्स्ट, बैंक्स क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मनी। ये भी अपने बाद में जानेंगे। इट हैज समथिंग टू डू विथ व्हाट? क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, अभी बस अंडरलाइन कर लो इस पार्ट को, अभी समझ नहीं आए। अब अपने एग्जाम्पल्स में आते हैं। अनिश, क्लियर है? एग्जाम्पल्स में आते हैं, आओ। कौन सा एग्जाम्पल्स देखेंगे अपने, भी पता है? अपने ऐसा एग्जाम्पल्स देखेंगे जो है क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पर क्या नहीं है? बैंक नहीं। ठीक है ना। कहीं बीच में रुक गया, ये तीनों हासिल नहीं कर पाया। ठीक है ना, इसमें से एकाध ही फॉलो कर पा रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। अपने सबको पता है पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहां से अपने चिट्ठी भेजते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पर तुम लोगों को पता है पोस्ट ऑफिस बैंक भी होता है, वहां पे खाता खोल सकते हो। पोस्ट ऑफिस में तुम लोग स्मॉल अमाउंट का खाता भी खोल सकते हो। तो वो क्या कर रहा है बताओ? तुम खाता खोल सकते हो तो वो तीनों में से क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। पर वो बाकी का 2 काम नहीं कर पाता। कौन सा 2 काम? ग्रांट्स लोन्स एंड क्रिएशन ऑफ मनी, वो नहीं कर पाता है, इसलिए उसको अपने कमर्शियल बैंक नहीं बोलते। आ जाओ, चलो ओके। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक नॉट रिगार्डेड एज बैंक, क्यों? बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, डू नॉट परफॉर्म लेंडिंग टू अदर्स, डू नॉट क्रिएट मनी। Do not perform lending to others and they do not create money. तो अगर मैं यहां 1 2 3 लिखता हूं, 1 2 3 लिखता हूं फॉर ऑल द 3 फंक्शंस, किसमें टिक मारा जाएगा? 1, है ना। चलो गुड क्वेश्चन। 2 और 3 को काट देंगे हम लोग। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर वो पैसा सिर्फ एक्सेप्ट ही कर रहा है, उसको लेंड नहीं कर रहा, तो पोस्ट ऑफिस कमाएगा कैसे? गुड क्वेश्चन। चलो बताओ, पोस्ट ऑफिस कौन ओन करता है? यस, बिल्कुल सही रोशन, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ओन करता है। ठीक है, आज एक बात समझो, तुम लोग जो रुपया जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, वो काम आ जाएगा किसके? गवर्नमेंट के। तुमको कितना परसेंट देगा रिटर्न सेविंग्स अकाउंट में? 3-4% देगा। आज पकड़ लो गवर्नमेंट लोन लेने जाता, तो तुम लोग लोन कितना में देता? 15 से 18% में देता तुम लोग लोन, है ना। पर गवर्नमेंट को आराम से पोस्ट ऑफिस के थ्रू रुपया मिल जा रहा है, और गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट पे करवा रहा है? 3-4%, है ना। जैसे मैं बताता हूं, समझना। गवर्नमेंट तुम्हारे पास आया कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो लोन में, तुम कितना परसेंट चार्ज करोगे? 18%। ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास, समझना। तुम चले गए पोस्ट ऑफिस, तुमने 1 लाख रुपया क्या है पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, कितना परसेंट मिलेगा? तुमको 3% मिलेगा ना।
ये पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तुमको 3% कौन देगा? गवर्नमेंट ही देगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, है ना? तो गवर्नमेंट का स्कीम समझ में आ रहा है क्या है? गवर्नमेंट 1 लाख रुपया तुमसे 18% में नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट 1 लाख रुपया तुमसे 3% में ले लेगा। लोन बोल के नहीं ले रहा है, क्या बोल के ले रहा है? कि तुम पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलो। समझ में आ रहा है क्या बात है ये? नम्रता, समझ में आया? हाँ, इसमें तो पोस्ट ऑफिस का तो पूरा ही काम है बाबू, उसके थ्रू तो हो रहा है ये सब। बाबू पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट चला रहा है उसको। आज एडीएनसी का जो प्रॉफिट होगा वो तो मेरा प्रॉफिट है, तो हम प्रॉब्लम क्यों उसमें कुछ महसूस करेंगे? समझी? पोस्ट ऑफिस का जो भी प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट। बोलो, स्कीम समझ में है गवर्नमेंट का? वो चालाकी कर रहा है कि नहीं हम लोग के साथ? बिल्कुल चालाकी कर रहे हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस गाई, जो भी प्री वेडिंग करवाया था 1000 करोड़ का, अंबानी भाई साहब। वो क्या किए, उनको भारी मात्रा में लोन चाहिए था। भारी मात्रा में लोन मतलब पकड़ लो, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ 15,000 करोड़। इतना भारी मात्रा में लोन चाहिए था। एक ऑप्शन क्या था, बैंक के पास जाते, बैंक अच्छा खासा क्या है, इंटरेस्ट खाता, ठीक है। वो क्या किए, फिर जियो फोन लॉन्च किए। जियो फोन लॉन्च किए कि तुम लोग ना 1500 रुपया में जियो फोन ले लो, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या करना, जियो फोन रिटर्न कर देना, तुमको तुम्हारा 1500 रुपया मिल जाए। स्कीम समझ में आ रहा है? 3 साल बाद तुम फोन रिटर्न कर देना, तुमको तुम्हारा 1500 रुपया मिल जाए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस तरीके से अंबानी क्या किए, 15,000 करोड़ पकड़ लो मार्केट से उठा लिए, फोन बेच बेच कर, फोन बेच बेच कर। कुछ भी इंटरेस्ट पे करना पड़ा उनको? नहीं। 3 साल बाद वही पैसा रिटर्न कर देंगे बिना इंटरेस्ट के। और वही 15,000 करोड़ बैंक से लेते, तो 15-18% उनका इंटरेस्ट लग जाता। समझ में आ रहा है क्या मास्टरमाइंड खेला है ये? उतना ज्यादा नहीं लगा होगा, जितना लोन में लेते उतना लगता है ना। सोचो, ऐसे थोड़ी ना बन गया इन लोग, इतना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। इन लोग ऐसा सब तरकीब अपनाता है ना, अपने तो खुश हो जाएंगे। फ्रीडम 251। ठीक है, आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स। मार्क कर लो म्यूचुअल फंड्स को। किसी को आइडिया है कुछ भी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, स्टेट में उसमें कुछ पैसा डालता है, तो ये लोग इधर से मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। एक होता है तुम लोग सीधे शेयर्स खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, उसके लिए यू शुड हैव नॉलेज कि कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सबके पास नॉलेज है क्या ऐसा? नहीं। हम लोग शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकते बिकॉज वी डोंट नो कि वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अपॉइंटेड पर्सन को हर महीना रुपया देते रहते हैं कि भाई तू तो ज्ञानी आदमी है, तू मेरे बिहाफ में क्या कर, इन्वेस्ट कर, शेयर्स खरीद मेरे बिहाफ में। ऐसे बहुत लोग उस आदमी को रुपया देते जा रहे हैं। इसको अपने क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड। यहां वो जो अपॉइंटेड पर्सन है, वो उसका काम नहीं है शेयर्स खरीदना, वो तुम्हारे बिहाफ में खरीदेगा और तुमको अच्छा सा प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है ना? आ जाओ। तो बताओ, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? है, बिल्कुल है भाई, पैसा का लेन देन हो रहा है, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पर हम लोग अभी देखेंगे, इट इज नॉट अ बैंक, इट इज नॉट अ बैंक। ठीक है, आ जाओ। दे आर नॉट रिगार्डेड एज बैंक एज दे डू नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट। They do not accept checkable deposit. Guys, what is checkable deposit? मतलब ये ऐसा डिपॉजिट होता है जिसके थ्रू तुमको चेक बुक मिलता है। आज तुम म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट खोलोगे, तुमको चेक बुक तो देगा नहीं, तुम बस पैसा जमा कर दिए उसमें तो जमा हो गया। अब थोड़े टाइम बाद तुमको वो पैसा बाद में मिलेगा। बैंक में क्या होता है, तुम जमा करते हो निकालते हो, जमा करते हो निकालते हो, जब चाहे कर लेते हो। पर म्यूचुअल फंड्स में ऐसा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। You can deposit money, but you won't get any checkbook to withdraw your money.
1 2 3, 1 में मैं टिक मारूं कि नहीं बताओ? नहीं, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं दोनों ही कर देता हूं। चलो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, बट यू कैन नॉट विड्रॉ इट वेन एवर यू वॉन्ट टू। यू वोंट गेट एनी चेक बुक्स और एटीएम कार्ड्स वॉट एवर। समझ में आया? जहां समझ नहीं है प्लीज पूछना। नेक्स्ट, इन लोग मनी लेंड करते हैं, इन लोग मनी लेंड करते हैं, नो प्रॉब्लम एट दैट। तो 2 में मैं टिक मार दूंगा। दे डू नॉट क्रिएट मनी, तो मैं 3 में क्रॉस कर दूं। तो इस चीज को थोड़ा याद रखना। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक तो इजी लगा होगा तुम लोग को। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये थोड़ा अटपटा लगा होगा शायद, म्यूचुअल फंड्स वाला। 1 में याद रखो, विजुअलाइज करना है इस चीज को पूरा। 1 में क्या मारे अपने? टिक एंड क्रॉस मारे। इसका मतलब क्या है? डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग से, रुपया तो ले रहे हैं वो, बट चेकबुक इश्यू नहीं कर रहा। दूसरा क्या था? लेंडिंग मनी कर रहा है कि नहीं? लेंडिंग मनी करेगा। थर्ड वन वाज क्रिएटिंग मनी, विच इट डज नॉट डू। ठीक है ना? चलो ओके, यहां तक ही हो गया। बोलो, क्लियर था यहां तक? सब समझ में आ गया? चलो ओके, अब आओ रिटर्न कॉपी में। कॉपी निकाल लो सब। अपने पूरा ट्राई करेंगे बेटा क्लास में ही लर्न हो जाए, रिवाइज हो जाए। और बीच बीच में चैप्टर्स जब ओवर होते रहेगा, अपने रिवीजन सेशंस भी रखेंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ क्या रिवाइज करेंगे? अपने डेफिनेशंस एंड फीचर्स वगैरह। ठीक है, आ जाओ लिख लो। अपने कॉपी में बनाते हैं हमेशा फ्लो चार्ट्स, कीप इट रेडी। लिख लो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स बेटा क्या क्या करता है, आओ देखें। कमर्शियल बैंक्स क्या क्या करता है, आओ देखें। कमर्शियल बैंक्स का मेन 3 काम है। पहला लिख लो, प्राइमरी फंक्शन। पहला होगा प्राइमरी फंक्शन, तो दूसरा क्या हो सकता होगा? सेकेंडरी फंक्शन। तो तीसरा नहीं होगा क्या? टर्शियरी फंक्शंस। आओ देखो, दूसरा वाला होगा सेकेंडरी फंक्शन। सोचोगे भैया तीसरा वाला टर्शियरी होगा? नहीं, तीसरा वाला लिख लो, क्रिएशन ऑफ मनी। ये काफी मिस्टीरियस है, अभी काफी एल्यूसिव है, इसको जानोगे 1-2 क्लास बाद। एक काम करना, क्रिएशन ऑफ मनी में स्लैश मार के लिख देना क्रेडिट क्रिएशन। क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन, इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। ये बताओ तो किसका सुपर पावर है? बैंक्स नहीं, कमर्शियल बैंक्स। ये सुपर पावर कमर्शियल बैंक्स का है, विच इवन द आरबीआई कैन नॉट रेप्लीकेट। है ना? ओके, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाता हूं। इसका अलग से टॉपिक ही है, ये देखो, इसका अलग से टॉपिक ही है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, मोटा मोटी 3 पेज का ये अपना पूरा टॉपिक है। सोचो, जो अपने एक लाइन आज समझे थे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से 5-6 मार्क का क्वेश्चन आता है, पूरा एक क्लासेस में लग जाएगा। तो बाद में देखेंगे इसको। चलो ओके, आ जाओ। हाँ भैया बोलो। 2 प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, क्या क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। लिख लो, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड दूसरा वाला हो गया, लिख लो, ग्रांट्स लोन्स। वो बैंक ही क्या जो ये दोनों नहीं करे, ये इनका प्राइमरी फंक्शंस है, मेन फंक्शंस है, जिस कारण वो बैंक बने। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी फंक्शंस। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आजकल के बैंक हमें देते हैं।
सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन लिख लो, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। द फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अपने अभी जानेंगे नहीं ये सब क्या है, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन लिख लो। यू गाइस नो व्हाट इज बीओई? अकाउंट्स में पढ़ा हो तो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुमको नहीं पता ये? ठीक है, जब करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। लिख लो डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक सेकेंडरी फंक्शन है हमारे कमर्शियल बैंक्स का। नेक्स्ट आओ। आजकल बैंक कम एक डिपार्टमेंटल स्टोर बन चुका है। आजकल बैंक में सब कुछ कर सकते हैं तुम। फीस जमा करना स्कूल का वो भी पॉसिबल है, एयरलाइन टिकट्स बुक करना वो भी पॉसिबल है, डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना हो वो भी पॉसिबल है। सब ऐप में हो जाता है बैंकों के ही, या ऐप में या ब्रांच में, वॉटेवर। तो आजकल इन लोग बेटा बन गए हैं एजेंसी। लिख लो एजेंसी फंक्शंस। आजकल बैंक वाले एजेंट्स बन गए। एजेंट्स लोग क्या करते हैं पता है? एजेंट्स लोग मिडिलमैन होता है और अपना सर्विस प्रोवाइड तो करेगा उन लोग, पर उसके बदले कमीशन चार्ज करेगा। थिंक अबाउट बुक माई शो। वहां से टिकट बुक किया होगा तो पता होगा दे चार्ज व्हाट, कन्वीनियंस फी, है ना। 30-40 रुपया पर टिकट उन लोग चार्ज करता है। तो बैंक वाला भी कुछ वैसा ही काम करता है। इसको बोलते हैं अपने एजेंसी फंक्शंस। ये 5-6 मार्क का आ सकता है अपने आप में, और इसके लिए एक मस्त निमोनिक बनाया है, मस्त निमोनिक। लिख लो ब्रैकेट में, टीवीएस फिट। एक निमोनिक है टीवीएस फिट। ये जानोगे बेटा तुम लोग नेक्स्ट क्लास में ही, एजेंसी फंक्शंस में टीवीएस फिट। एजेंसी फंक्शंस, टी फॉर क्या हो सकता होगा? ट्रांसफर ऑफ फंड्स। वी फॉर वेरियस आइटम्स, एस फॉर सिक्योरिटीज। अब क्या था लास्ट में? फिट। एफ फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आई इज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, एंड टी फॉर ट्रस्टी। ठीक है, तो ये सारा किसमें आ गया अपना? एजेंसी फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट आओ। एक लास्ट सेकेंडरी फंक्शन बचा है, लिख लो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। लिख लो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। प्यार से इसको गुस बुलाते हैं। गुस्सा से गुस मत बुलाना, प्यार से गुस बुलाते हैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, आ जाओ। तो ये अपना ओवरव्यू हो गया। क्या चीज का ओवरव्यू था ये? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या क्या करते हैं उस चीज के बारे में जानते। एक बार रिवाइज करते, फटाफट देखना। 3 ब्रॉड फंक्शंस है। क्या क्या ब्रॉड फंक्शंस है? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड क्रिएशन ऑफ मनी। प्राइमरी में 2 मेन पार्ट्स आएंगे, क्या क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, व्हाटएवर। 4 है सेकेंडरी फंक्शंस, क्या क्या? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड गुस्सा वाला गुस, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, आ जाओ। ओके, आज हमारा टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करना। आज सिर्फ लेने का बात करेंगे, देने का बात नेक्स्ट क्लास। आ जाओ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में। चलो कॉपी मटेरियल निकाल लो सब लोग अपना। मटेरियल निकाल लो बच्चों, आज शुभ आरंभ करते हैं अपने फंक्शंस का। आ जाओ आ जाओ। ओके, अंडरलाइन कर लो। ट्रेडिशनल फंक्शंस मतलब बैंक्स का जो प्राचीनतम फंक्शंस था, जो मेन फंक्शंस था, वो 2 ही था। क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट। यू नो व्हाट इज प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट? प्रोवाइडर्स ऑफ क्रेडिट, लोन देता था इन लोग, ठीक है ना। पर आजकल का बैंक बहुत सियाना, मॉडर्न बैंक्स हैव बिकम क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक्स। मतलब बैंक का काम के साथ साथ तो अलग अलग चीजों को भी बेचना स्टार्ट कर दिए।
रिमाइंड्स मी ऑफ कोविड टाइम्स, जब हर एक दुकान पक्का क्या क्या बेचता था, मास्क एंड सैनिटाइजर, है ना। ठीक है, आ जाओ, पहले घुसते प्राइमरी फंक्शंस में। बच्चों आओ तो बताओ, तो मेरे को बताओ तो कमर्शियल बैंक क्या था। कमर्शियल बैंक रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts deposits from the public and grants loans to households and firms with the aim of earning profits. Borrowing rate refers to rate of interest at which commercial banks accept deposits. Lending rate refers to rate of interest at which commercial banks grants loans to firms. लास्ट क्या था, एक स्प्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट विच इज ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स। क्लियर है यहां तक? चलो ओके, आओ प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ओके, यहां से ये लॉजिकल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तुम लोग बताओ तो, बैंक में अपना पैसा क्यों जमा करेगा तुम लोग? हाँ, सेव करने के लिए, ठीक है। घर में सेव करोगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक में सेव करोगे तो क्या है, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसा का वैल्यू बढ़ता जाएगा तुम्हारा, है ना। पहला चीज हो गया। और सोचो क्या क्या हो सकता हुआ रीजन। हाँ, प्रॉफिट, वही तो अपना इंटरेस्ट हो गया ना। और क्या हो सकता होगा, सोचो। सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए पैसा। घर में चोरी चकारी, आग, वो कभी कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर एसी सब रहता है, कुछ भी फट सकता है, पैसा गया फिर। बैंक में फटे जो भी हो, हमको हमारा पैसा मिल जाए। और तीसरा रीजन है, हाँ, ट्रांजैक्शंस कन्वीनियंटली करने के लिए। बिल्कुल सही। आज पकड़ लो, अभी तो नहीं है, तुम लोग जब बाद में पैसा जमा करोगे, 2 लाख रुपया मान लो बैंक में होगा तुम लोग के, तो तुम लोग बैंक में रखोगे, एक एटीएम कार्ड कैरी करना है बस, जब जहां खर्चा करना हो कर लो। मोबाइल कैरी करना है, जब जहां चाय पीना है चाय पी के यूपीआई कर दो, है कि नहीं। नहीं तो अगर ये सब सुविधा नहीं होता तो अपने क्या करते, जेब में लेके घूमते 2 लाख। बहुत चक्कर हो जाता है उसमें यार, एकदम कम्बरसम हो जाता, नो कन्वीनियंस एट ऑल। पर बैंक गिव्स अस दैट कन्वीनियंस, दैट आवर होल मनी इज विद अस ऑल द टाइम, डिजिटली, जो भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो आ जाओ, अनलाइन कर लो। हम लोग डिपॉजिट करते हैं हमारा सरप्लस फंड्स मेन 3 रीजन से। एक, इंटरेस्ट कमाने के लिए, एक सेफ कीपिंग के लिए, सेफ कीपिंग, सेफ्टी रखने के लिए पैसों का, और थर्ड क्या है, कन्वीनियंस। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, अपना एटीएम कार्ड वगैरह आ गया, फिर यूपीआई वगैरह आ गया, हमारा पैसा हमेशा हमारे साथ रहे। ठीक है ना। तो हाँ, अब अपने लास्ट आज बात करेंगे, खुल के बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। बोलो, बैंक में तुम लोग कौन कौन सा खाता खोल सकता है? सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सब वगैरह अपने खोल सकते हैं। आओ कॉपी में रिटर्न आओ, तो कॉपी में आओ, एक टाइम आ गया है एक नया फ्लो चार्ट बनाने का। लिख लो, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। लिख लो बच्चों, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। आओ, अब अपने बैंकिंग लैंग्वेज से थोड़ा अवेयर हो रहे हैं तो ढंग से सब चीज लिखना तुम लोग। ब्रॉडली बच्चों 2 टाइप का डिपॉजिट होता है। एक लिख लो, डिमांड डिपॉजिट। एक लिख लो डिमांड डिपॉजिट, और एक लिख लो टाइम्ड डिपॉजिट। वन इज डिमांड डिपॉजिट, द अदर इज टाइम्ड डिपॉजिट। आओ, डिमांड डिपॉजिट का सिंपल मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो डिपॉजिट कर रहे हैं अपने,
और कभी भी हमारा डिमांड हो तो विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? ये पैसा तुम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो। अगर पकड़ लो रात को चाहिए पैसा, कैसे विड्रॉ करोगे? बैंक तो खुला नहीं होता है, कैश चाहिए, कैश। एटीएम के पास जाके अपने पैसा ले लेंगे, है कि नहीं? या ब्रांच खुला है तो चेक काट के देंगे, वो कैश दे देगा हम लोग को। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो अपने विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता होगा? कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तुम लोग का अगर खुला हुआ होगा तो कौन सा अकाउंट खुला हुआ होगा? सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट बच्चों बिजनेसमैन लोग को मिलता है, नॉट इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर ही नहीं होता। रजिस्टर किसके नाम पे होगा? बिजनेस। लाइक से फॉर एग्जांपल आदर्श नोपानी का क्या हो सकता है? सेविंग्स अकाउंट। पर आदर्श नोपानी क्लासेस का होगा करंट। जो भी हो, वो दोनों होते क्या है भैया? डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या लिख लो? कैन विथड्रॉ एनी टाइम। डिमांड डिपॉजिट्स बच्चों ऐसे डिपॉजिट्स हैं विच यू कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम। तो टाइम डिपॉजिट्स, यस, टाइम डिपॉजिट्स में नॉट इक्वल टू हो जाएगा। मतलब टाइम डिपॉजिट्स तुम कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इट इज लाइक एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आइडिया है सबको फिक्स डिपॉजिट का? पता है क्या होता है? तुम लोग एक लंप सम मनी, अच्छा खासा धनराशि तुम लोग लंबे समय के लिए जमा करके रखते हो बैंक के पास। उसमें से हर दिन चाय पानी नाश्ता नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका इंटरेस्ट मिलता है। आओ सब बताएंगे। पहला पॉइंट, पहला मेन डिफरेंशियल पॉइंट क्या हो गया? कि डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम, टाइम्ड डिपॉजिट्स कैन नॉट बी विथड्रॉन एनी टाइम। अब एग्जांपल्स में आते हैं इसके। लिख लो, डिमांड डिपॉजिट्स हो गया कासा। अरे कासा है रे तू, कासा। कासा का मतलब, सी ए का मतलब करंट अकाउंट, और एस ए का मतलब सेविंग्स अकाउंट। कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, दोनों ही हो गए डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स में दो डिपॉजिट्स आएंगे। एक तुमने बोल चुके ऑलरेडी, क्या बोला था? फिक्स डिपॉजिट्स, एफ डी आर डी। एफ डी आर डी, एफ डी आर डी, कासा, एफ डी आर डी। एफ डी हो गया फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है समझ लो। पकड़ लो 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है, तुमको अपने, अब तुमको यूज नहीं करना अभी 1 लाख, तुम 5 साल के लिए बैंक के पास जमा कर दी। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, तुम्हारा मर्जी रहेगा। लंबे समय के लिए जमा करोगे पैसा, क्या बोलेंगे उसको? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और आरडी का मतलब, एनी फुल फॉर्म? रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट्स, रेकरिंग का मतलब समझ में आता है क्या है? बार बार, बार बार देखो, 1000 बार देखो, बार बार। रेकरिंग का मतलब हर महीना तुम जमा कर रहे। पकड़ लो, तुम्हारे पास अभी 1 लाख रुपया नहीं है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नहीं है जमा करने को। तुम क्या कर सकते हो? एफडी तो नहीं खोल पाओगे, तुम हर महीना कमा रहे हो। मान लो हर महीना तुम 2500 रुपये जमा करते जा, अपने सैलरी में से 2500 जमा करते जा, 5 साल के लिए। किस फ्रीक्वेंसी में जमा कर रहे हो? हाँ, एसआईपी टाइप होगी। किस फ्रीक्वेंसी से जमा कर रहे हो? पकड़ लो मंथली, है ना? हर महीना अपने जमा कर रहे हैं 2500, 5 साल के। तो इस पूरे अरेंजमेंट को अपने क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट। दोनों ही मोटा मोटी सेम है, बस एफडी में एक बार में लमसम जमा करते हैं, और आरडी में क्या है? हर महीना या हर क्वार्टर में या हाफ ईयरली या ईयरली अपने जमा करते हैं, जैसा तुम लोग का मर्जी। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? रोशन, क्लियर है ये? हाँ, हर महीना फिक्स्ड अमाउंट। अगर तुम मतलब बैंक के साथ अरेंजमेंट कर ली हो कि भाई 2500 जमा करेंगे, तो उससे कम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, 2500 ही करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट वेरिएबल। चलो, उस महीना नहीं कर पाए तो
तुम बाद में कर सकते हो विद सम पेनल्टी, कुछ चार्ज कटेगा पकड़, तुमको नेक्स्ट मंथ मान लो 3,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, 500 रुपया बैंक वाला काट लेगा उसमें से, समझा? ऐसे इन लोग का अरेंजमेंट रहता है। अब बात आता है इंटरेस्ट रेट का। क्या लगता है, तुम लोग का सेविंग्स अकाउंट है, तुम लोग बोला इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं सेविंग्स अकाउंट में? इंटरेस्ट मिलता है। तो एक नेक्स्ट लाइन नीचे लिख लो इंटरेस्ट को लेकर, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक इस करंट अकाउंट में क्या होता होगा? ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, क्या? हाँ, मिलता ही नहीं है, उल्टा अपने को चार्ज देना पड़ता हूं। नहीं, वो अलग चीज हो गया। करंट अकाउंट में तुम लोग को इंटरेस्ट 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, प्लस तुम लोग को बहुत सुविधा देंगे उन लोग, उसका तुमको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहां पे तो बेटा क्रॉस मार लो, करंट अकाउंट में क्रॉस मार देंगे, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी में भी मिलता है इंटरेस्ट और आरडी में भी मिलता है, एफडी में मिलेगा, आरडी में मिलेगा। अंकुश क्लियर है? अब बात आता है भेदभाव का। चलो, किसमें ज्यादा मिलता है, किसमें कम मिलता है, सोचो। एफडी में ज्यादा मिलेगा, है ना? तो एक काम करो, डबल एरो दे दो, एफडी और आरडी दोनों में डबल एरो दे दो, एफडी आरडी में दोनों में डबल एरो दे दो। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा पर चुन्नू भर एकदम, एक एरो दे दो। मतलब कंपैरिजन दिखा रहे बेसिकली कि एफडी आरडी में ज्यादा मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में कम मिलता है, और करंट अकाउंट में तो मिलता ही नहीं। क्लियर था यहां तक? कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर? 2 टाइप्स। क्या क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड में क्या क्या आएगा? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, एंड टाइम डिपॉजिट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, अब आओ अपने मटेरियल में देखते हैं, ये पार्ट अपने करके कंप्लीट कर लेंगे आज का क्लास। आ जाओ, रिटर्न बैक टू द मटेरियल गाइस, रिटर्न आ जाओ सभी। सबसे पहले अपने बात करेंगे करंट अकाउंट का, जो कि आया है कौन से यूनिवर्स से? डीडी टेरा डेवर दीवाना। डीडी क्या है? डिमांड डिपॉजिट से आया। ठीक है, करंट अकाउंट इज फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। आओ, करंट अकाउंट refers to those deposits which are repayable by the banks on demand. करंट अकाउंट वो अकाउंट है, वो डिपॉजिट है विच इज रीपेएबल, सब बोलते जाओ, विच इज व्हाट? रीपेएबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। बोलते जाओगे माथा में घुसता जाएगा, ठीक है, जितना सुनोगे उतना याद नहीं रहेगा। वापस से, करंट अकाउंट रेफर्स टू those deposits which are repayable by the banks on demand. On whose demand? बिजनेसमैन का डिमांड। करंट अकाउंट किसको मिलता है? बिजनेस को मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है ना? तो जब वो डिमांड करेगा उसका पैसा उसको मिलेगा। आओ, हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अकाउंट किसको मिलता है भैया? ट्रेडर्स, बिजनेसमैन को मिलता है। क्यों मिलता है पता है? क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं। आज एक दुकानदारी पकड़ लो, दुकानदार के अकाउंट में रोज पैसा आता रहता है बहुत सारे कस्टमरों से, और रोज यहां वहां डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट करना पड़ता है उनको, है कि नहीं? आज अपने पास ही पकड़ लो, फीस पे कर रहा है, अकाउंट में आते जा रहा है, अपने को भी, और इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा अगर खराब हो गया तो। एक सेकंड गाइस, बच गए। अपने को भी पेमेंट करना पड़ता 10 जगह, तो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होता है। ये फैसिलिटी किसको मिलेगा? बिजनेसमैन लोगों को। कौन सा फैसिलिटी? करंट अकाउंट। अब ध्यान देना, यहां पे तुम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन पैसा विड्रॉ कर सकते। सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट अलग कैसे है मैं बता रहा हूं। ये करंट अकाउंट में तुम विदाउट एनी रोक टोक, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, तुमको जितना पैसा विड्रॉ करना कर सकते हो, जितनी बार ब्रांच विजिट करना है कर सकते हो, जितना चेक्स काट के देना है काट के दे सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट सेविंग्स अकाउंट में पता है क्या होता है?
सेविंग्स अकाउंट में तुम महीना में 4 बार ही ब्रांच विजिट कर सकते हो। समझ रहे तुम लोग? चाहे पैसा उठाना हो चाहे पैसा जमा करना हो, ब्रांच का कितना विजिट मिलेगा तुमको? 4। पैसा बहुत आ गया अगर, तो 5वीं 6वीं बार ब्रांच में जाओगे तो पैसा तुम लोग एक्सेप्ट कर लेगा तुमसे, पर कुछ चार्ज काटेगा। समझ में आया? कुछ चार्ज काटेगा। एटीएम का भी तुम लोग को पता होगा शायद, महीना में 4 से 5 एटीएम विजिट कर सकते हो तुम। उससे ज्यादा करोगे तो पैसा काटना स्टार्ट कर देगा उन लोग। ये सब चीज करंट अकाउंट में नहीं होता है। करंट अकाउंट में तुम महीना में 4 बार क्या, तुम 40 बार ब्रांच विजिट करो, वहां पड़े रहो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट गिवन टू बिजनेसमैन। ठीक है? तो यू कैन विड्रॉ एज मच मनी यू वांट प्रोवाइडेड इट इज देयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट एंड नंबर ऑफ विड्रॉयल्स। आयुषी क्लियर है ये? आदर्श क्लियर है? चलो अब एक और अच्छा क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क का, कि भैया बैंक्स तुमको करंट अकाउंट में इंटरेस्ट तो पे करता नहीं है, पर उल्टा तुमसे दे लेवी सर्टेन सर्विस चार्ज, उल्टा तुमसे वो सर्विस चार्ज लेता रहता है। पहला बात, तुमको इंटरेस्ट पे क्यों नहीं करता है पता है तुम लोग को? ये सोचो, सर्विस चार्ज तुमसे लेता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, समझ में आ रहा है, इतना फैसिलिटीज दे रहा है तुमको वो, पर इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करता है? थिंक अबाउट दिस। हाँ, यस, दैट इज द रीजन। उन लोग के पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा जमा नहीं करते हम लोग। जैसे पकड़ लो, बिजनेस एक डायनामिक चीज है, रोज पैसा आता है, रोज पैसा पेमेंट करना पड़ता है ना। पकड़ लो, आज मेरे अकाउंट में सुबह सुबह 3 लाख रुपया है, अब आज रात को ही पकड़ लो एक पार्टी को मेरे को पेमेंट करना पड़ गया 5 लाख रुपया। समझ में आया? तो बहुत डायनामिक है ना, पैसा का कोई हिसाब नहीं है इसमें, कब आए कब जाए, कब आए कब जाए, तुरंत आके तुरंत निकल जाए, देयर इज नो गारंटी। तो क्या ये पैसा बैंक वाला यूज कर पा रहा है क्या? बैंक का काम क्या था आपने देखे थे ना, बैंक वाला एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और उसी को वो क्या करता है, लोन में स्वाहा कर देता है। पर यहां तुम खुद ही स्वाहा कर दिए उसको फटाफट, तो बैंक वाला लोन दे पा रहा है? बैंक वाला तुम्हारे पैसे को टच नहीं कर पा रहा, इसीलिए बैंक वाला तुमको क्या, इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? चलो आ जाओ। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, बैंक्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दीज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। रोशन वापस से बोले एक बार, वापस से बोले हम, ये क्लियर है? ठीक है, वो सब का बात मत करो अभी, वो नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, अभी कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो बैंक में अपने रुपए जमा करते हैं करंट अकाउंट में, इट इज ओनली फॉर व्हाट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, राइट? तो बैंक वाला उसको यूज नहीं कर पाता ड्यू टू फ्रीक्वेंट विथड्रॉयल। आज सुबह आया, 2 घंटा में पेमेंट करना है, किसी काम ही नहीं कर पाएगा उस पैसा का बैंक वाला, है ना? चलो, करंट अकाउंट क्लियर था? किसको मिलता करंट अकाउंट? बिजनेसमैन या ट्रेडर्स को, नॉट टू जनरल हाउसहोल्ड्स। ठीक है ना? नेक्स्ट अपने आते हैं, आ जाओ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, जो कौन से यूनिवर्स से आया है? डीडी, timed deposits. Fixed deposits refer to those deposits in which amount is deposited for a fixed time period. In which amount is deposited for a, बोलते जाओ, amount is deposited for a fixed time period. आ जाओ, इसको टाइम डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट cannot be withdrawn before maturity. Maturity समझ में आता है क्या है? किस टाइम तक तुम पैसा जमा कर दिए हुए बैंक के पास, ठीक है ना? आज पकड़ लो, तुमने बैंक वाले के साथ अरेंजमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि तुम 1 लाख जमा कर रहे हो उसके पास फॉर 5 years, तो मैच्योरिटी कब होगा? 5 साल बाद। क्या 5 साल के पहले अपने रुपया निकाल ही नहीं सकते क्या? निकाल सकते हैं, यस। इमरजेंसी हो घर पे, इस टर्म को बोलते हैं एफडी को ब्रेक करना। घर पे इमरजेंसी हो तो अपने 2 साल में 3 साल में जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं,
पर पूरा का पूरा पैसा लेना पड़ेगा अपने को रिटर्न। और अगर पकड़ लो तुमको 7% इंटरेस्ट मिलना था, तो कुछ पेनल्टी काट के वो तुमको सिर्फ 5% ही देगा। समझ में आया? इंटरेस्ट अगर तुम 2 साल में पैसा निकाल लिया तो 2 साल के ऊपर ही इंटरेस्ट देगा तुमको बस। वो भी किस हिसाब से देगा? नॉट 7%। 2% क्या काट लिया? वो पेनल्टी के हिसाब से काट लिया। कितना में दे रहे, कितना दे रहा है तुमको? 5%। ठीक है ना? जो भी हो, क्या एफडी में बार बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या? कि भाई विड्रॉ कर लिए फिर वापस डाल रहे, विड्रॉ कर लिए? नो। एफडी में बच्चों सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन होगा, दिए और लिए। हाँ, दिए और लिए। एक बार जब रुपया जमा करते हैं और एक बार रुपया जब निकाल लेते हैं। निकाल सकते हो या तो मैच्योरिटी के समय या तो बिफोर मैच्योरिटी एज वेल, इफ यू आर विलिंग टू लूज सम पोर्शन ऑफ योर इंटरेस्ट। क्रिश क्लियर है ये? ओके। बैंक्स अलाउ करता है डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ मनी इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। पर उस समय क्या होगा रे? इंटरेस्ट का एक पार्ट तुमको लूज करना पड़ेगा। 7% में बात हुआ था तो तुमको 5%, 6% ही मिलेगा। ठीक है? आ जाओ। अच्छा, एफडी के बदले चेकबुक मिलता है क्या? नो चेकबुक साकिब, दे डू नॉट एंजॉय चेक फैसिलिटी। नेक्स्ट, तो क्यों एफडी में रुपया जमा करते हैं लोग? बिकॉज इट गिव्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। किससे हायर बताओ तो? हाँ, सेविंग्स अकाउंट से हायर अपने को इंटरेस्ट पे करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ तो रेकरिंग डिपॉजिट्स में। 5-7 मिनट में क्लास ओवर करते हैं। कम टू रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग का मतलब आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, इट मींस रिपीटिंग, बार बार हो रहा है ये चीज। एग्जाम्पल देख के मैं समझाता हूं। पकड़ लो मैंने एक रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाया 2500 का मंथली फॉर 5 इयर्स। लिख लो एग्जाम्पल, 2500 मंथली फॉर 5 इयर्स। ये सेटअप मेरा क्या हो गया है? ये सेटअप मेरा आरडी का हो गया। यहां पे 3 इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है मेरे को। बोलो पहला क्या है? अमाउंट, रेकरिंग अमाउंट, रेकरिंग अमाउंट। दूसरा चीज क्या दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी या इंटरवल, कब कब जमा कर रहे हो? मंथली, हो सकता है क्वार्टरली, हो सकता है एनुअली, हो वॉटेवर। ठीक है? और एक चीज दिख रहा है, फिक्स्ड टाइम पीरियड, फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड टाइम पीरियड, जब तक तुमको हर महीना जमा करना पड़े। तो 3 एलिमेंट्स यहां पे आता है, एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आएगा और एक फिक्स्ड टेन्योर आएगा, टाइम पीरियड। 3 तत्वों से बना है हमारा रेकरिंग डिपॉजिट। आ जाओ मार्क कर लेते हैं। Recurring deposits are deposits where regular deposit of a given sum for a specific time period is made. देखो तीनों पार्ट आ गया इसमें। नहीं, इसमें डेट रहता है कि आजकल तो ऐसा होता है कि पकड़ लो अगर 5-10 तारीख का जब भी कभी तुम उसे अरेंजमेंट की हो, तुम्हारा अकाउंट से कट जाएगा। 10 तारीख को तुम बोलिए मेरे अकाउंट से कट जाए, हर 10 को खुद ही कट जाएगा। ठीक है ना? वैसे रहता है। क्लियर था ये किन लोग के लिए रहता है? इट इज डिजाइंड टू मोटिवेट द स्मॉल सेवर्स। ठीक है ना? जो एक बार में लमसम जमा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूंद बूंद से क्या बने? सागर। सागर कौन हो गया? फिक्स डिपॉजिट। बूंद बूंद वो मंथली पेमेंट्स। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। लास्ट 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 क्या पढ़ना है अपने को? टेबल हम लोग देखेंगे एंड में। लास्ट क्या पढ़ना है? सेविंग्स अकाउंट। किसमें? सेम 7 मतलब 6 से 7, उस हिसाब से सब कुछ सेम है, बस यहां पे तुम हर महीना पेमेंट करते हो।
चलो आओ सेविंग्स अकाउंट में। एक चीज मैं बता देता हूं, सेविंग्स अकाउंट कंटेन्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सेविंग्स अकाउंट में एफडी का बेस्ट पार्ट आ रहा है, सेविंग्स अकाउंट में करंट अकाउंट का बेस्ट पार्ट आ रहा है। थिंक अबाउट, पहले थिंक अबाउट एफडी का कौन सा पार्ट आ रहा होगा? इंटरेस्ट। एफडी और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या चीज का था? इंटरेस्ट का। करंट अकाउंट में बेटा इंटरेस्ट मिलता ही नहीं था, एफडी इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो करंट अकाउंट सॉरी सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट ने एफडी का कौन सा पार्ट चुराया है? इंटरेस्ट वाला, कि सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पे करता है। और सेविंग्स अकाउंट ने करंट अकाउंट का कौन सा पार्ट चुरा लिया? ट्रांजैक्शंस वाला। ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जो कि किसमें पॉसिबल नहीं था? एफडी में पॉसिबल नहीं था, है ना? वो सिर्फ पॉसिबल किसमें था? करंट अकाउंट। और इंटरेस्ट सिर्फ पॉसिबल किसमें था? एफडी में। अब एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसमें दोनों पॉसिबल है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? सेविंग्स अकाउंट। यहां तुम ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो बहुत सारा, और इंटरेस्ट भी मिलेगा बहुत सारा। ओए होए, आ जाओ सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स में आते हैं। दीज आर दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। सेम लाइन बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विच आर रीपेएबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। ये फीचर कहां से आया है? करंट अकाउंट से, है ना? एंड एट द सेम टाइम अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स। ये फीचर कहां से आया है? एफडी से आया है। ये फीचर आ गया अपना एफडी से। बस दोनों को चुरा के मिला दिए तो मिल गया अपने को सेविंग्स अकाउंट। चलो वापस से पढ़ते हैं इसको, बोलना। सेविंग्स अकाउंट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर रीपेएबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड एंड एट द सेम टाइम अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स। दोनों का बेस्ट पार्ट। इनफैक्ट इसका एक फ्रेंच टर्म है, लिख लो, क्रेम डे ला क्रेम। क्रीम लादे, क्रीम लादे नहीं, क्रेम डे ला क्रेम। ये एक फ्रेंच फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सारे क्रीमों में सबसे बेस्ट क्रीम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रेम डे ला क्रेम। और तुम लोगों को समझ में आ गया क्यों बेस्ट है ये? क्योंकि इसमें एफडी और करंट अकाउंट का बेस्ट पार्ट्स मिलाया हुआ है। ठीक है ना? आ जाओ। हाँ, यहां पे लिखा हुआ है देखो, कंबाइन फीचर्स, करंट अकाउंट का भी फिक्स डिपॉजिट्स का भी। यहां पे तुमको चेक फैसिलिटी मिलता है ताकि तुम पैसा विड्रॉ करो। पर क्या तुम ब्रांच में ही बैठे रहोगे क्या? नहीं, यहां पे क्या है? रेस्ट्रिक्शंस होता है। नॉर्मली मैंने क्या बताया, कितना रेस्ट्रिक्शन है? 4 बार तुम ब्रांच विजिट कर सकते। नेक्स्ट, सेविंग्स अकाउंट हर कोई को मिल जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बच्चा लोग भी अपना अकाउंट खोल सकता है, किड्स अकाउंट। 10-12 साल का जो बच्चा लोग है उन लोग भी अकाउंट खोल सकता है। ठीक है ना? ये सबको मिल जाता है। हाउस होल्ड्स को, जनरल पब्लिक, सैलरीड पीपल, रिटायर्ड पीपल, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। लास्ट में ये अर्न करता है इंटरेस्ट, बट इट इज लेस देन एफडी। एंड एक लास्ट में क्या लाइन आ रहा है? दे हैव हाई रेट ऑफ लिक्विडिटी। जब से जब निकाल लो, लिक्विडिटी का मतलब बताओ तो क्या था? जब से निकाल लो, कैश। लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया? हाउ इजीली इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। यहां पे लिख लो इसका मतलब, ईज, ईज ऑफ कन्वर्टिंग टू कैश। लिक्विडिटी का मतलब हो गया ईज ऑफ कन्वर्टिंग टू कैश। बोल सकते व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड थिंग? कैश। कैश इज इटसेल्फ द मोस्ट लिक्विड थिंग। रियल एस्टेट लिक्विड होता है क्या? ये वो सॉलिड होता है। रियल एस्टेट इज नॉट लिक्विड। पकड़ लो, तुमको आज प्रॉपर्टी सेल करना है, क्या आज के आज बिक जाएगा क्या? नहीं। कोई रेडी बायर मिले तब तो बिके। हो सकता है 1 हफ्ता में बिक जाए, हो सकता है 1 साल में भी नहीं बिके।
तो रियल एस्टेट इज नॉट वेरी लिक्विड, ठीक है, बट सेविंग्स अकाउंट आर वेरी लिक्विड। जब चाहे तुम एटीएम जाकर पैसा निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आ जाओ, अब डायग्राम में आते नो लो हाई। नो लो हाई, यहां पे बात करेंगे इंटरेस्ट का। नो लो हाई, नो फॉर हुम, चाची सी, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट। सेविंग्स अकाउंट में लो इंटरेस्ट और हाई इंटरेस्ट। एफडी में हाई इंटरेस्ट, एफडी में हाई इंटरेस्ट। कानो सालो एफडी हाई, मंत्र बन गया अपना, कानो सालो एफडी हाई। लास्ट, सब चीज को समराइज करते हुए हमारा ये टेबल। आ जाओ इस टेबल में, लेट्स ट्राई टू फिल दिस गाइस, लेट्स ट्राई टू फिल दिस। डिमांड डिपॉजिट्स कभी भी पढ़ो, मेंटली क्या सोचना, कासा, कासा सोचना। टाइम डिपॉजिट्स में क्या सोचोगे, एफडीआर, ठीक है ना। चेक फैसिलिटी में टिक या क्रॉस मारना है। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होगा, टिक मारेंगे, और टाइम डिपॉजिट्स में क्रॉस। यू डोंट गेट एनी चेकबुक फॉर एफडीआर। इंटरेस्ट पेमेंट्स सीए में क्रॉस होगा तो, है ना, पर एसए में टिकी टिकी टिक। और टाइम डिपॉजिट्स इज ऑल अबाउट टिक। टाइम डिपॉजिट्स में एफडीआरडीओ जो भी हो टिक मारेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सीए में अनलिमिटेड, अपने बारबेक्यू नेशन में घुस गए अपने, अनलिमिटेड खाना खा रहे भैया। और एसए में लिमिटेड। टेल मी अबाउट टाइम डिपॉजिट्स। 2 ट्रांजैक्शंस जनरली, अगर एफडी का बात करें तो 2 ट्रांजैक्शंस। आइनेश 2 ट्रांजैक्शंस क्या था एफडी में? दिए और लिए, लिए दिए, वही हुआ 2 ट्रांजैक्शन। एफडी में पहले अपने देते हैं फिर अपने लेते हैं। आरडी में पहले देते रहते हैं फिर एक बार लेते हैं। मतलब जनरली टाइम डिपॉजिट में अपने एफडी का ही बात करते हैं, इसलिए अपने उस हिसाब से 2 लिखे हैं। ऐसा भी कर सकते हो, चलो एक बार मैं रेकरिंग प्रोडक्ट किए तो तेरा से निकाल लिए। ये सब नहीं होता है बाबू, ये सब नहीं होता है। अपना खुद का प्रोडक्ट मत बनाओ। 5 साल मतलब 5 साल। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली क्लास क्लियर था सबको। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बैंकिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। निमोनिक बताओ तो एजेंसी फंक्शन का क्या था, टीवीएस फिट। चलो बी फिट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, बाय बाय।